सोनाली राय है। वास्तु राय के इस चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए हम जानते हैं लाल किताब के बारे में। लाल किताब जैसे उपायों की बहुत ही एक सरल तरीका हमें बताती है कि हमारे जीवन में जो भी समस्या आती है वो समस्या को, बड़ी बड़ी समस्याओं को हम छोटे छोटे उपायों के द्वारा बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। इसके साथ साथ लाल किताब हमें प्रिडिक्शन, फल कथन करना है ना, किसी इंसान के बारे में बताना है ना, या उसकी मैरिज लाइफ के बारे में बताना, उसकी वाइफ का नेचर के बारे में बताना है। हम एकदम सीधा सीधा हम उसका बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं। तो कैसे बताएंगे? जैसे कि अगर किसी के फर्स्ट हाउस में यानी खाना नंबर 1 में अगर शनि या राहु बैठा हो तो हम ऐसा बोलेंगे कि वो इंसान जब भी खुशियां मनाता है तो उसकी वो खुशियां गमी में बदल जाती है। यानी अगर वो खुशियां मनाता है तो ज्यादा देर तक नहीं, उसी टाइम उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा या कुछ उसको बुरी न्यूज आ जाएगी। यानी उसकी खुशियां गमी में तब्दील हो जाती है। जब भी वो खुशियां मनाता है उसको उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। ये ठीक है, आप ये उसको बोल सकते हो। दूसरा है कि अगर किसी का हम बोलेंगे कि शनि या सैटर्न 6th हाउस में बैठा हो तो हम उसको बोल सकते हैं कि उसका जन्म जिस घर में हुआ है वो जो घर है वो कॉर्नर का घर होगा, या जिस भी उसकी बिल्डिंग होंगी तो वो बिल्डिंग है वो कॉर्नर की बिल्डिंग होगी। यानी कि जहाँ रोड जाता है या गली जाती है वो बंद हो जाएगी, फिर आगे कुछ भी नहीं रहेगा। ना आगे घर रहेगा, ना आगे गली रहेगी, ना आगे रोड रहेगा। यानी डेड एंड पे उसका घर होगा, कॉर्नर का घर होगा। अगर खाना नंबर 6 में है तो उसका जन्म ऐसे घर में होगा जो वो कॉर्नर का होगा। ठीक है। किसी का वीनस यानी शुक्र देव अगर खाना नंबर 8 में बैठा हो, चाहे वो फीमेल कुंडली हो या मेल कुंडली हो, किसी की भी कुंडली में हो, अगर किसी का वीनस अगर खाना नंबर 8 में बैठा हो तो हम बोलेंगे कि ऐसे इंसान के घर में एक फीमेल बहुत ही कड़वी स्वभाव की होगी। यानी उसका जो भी बोलने का तरीका होगा बहुत ही कड़वा होगा, बहुत ही जली कटी सुनाएगी। अब वो औरत जब भी कुछ बोलेगी, अगर बुरा बोलती है, किसी के बारे में बुरा बोलती है तो वो 100% सही हो जाता है। अगर वो किसी के बारे में अच्छा बोलती है तो वो 100% वैसा सही होगा, ये इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर वो किसी के बारे में बुरा बोलती है, बददुआ देती है, तो वो 100% सही होती है। ठीक है। अगला जो है हम बोल सकते हैं कि अगर किसी का राहु है 3rd हाउस में यानी खाना नंबर 3 में अगर किसी का राहु बैठा है तो ये इंसान को जो फ्यूचर में होने वाली घटना है, इवेंट है, हम बोलते हैं कि वो उसने पहले ही उसको देख लेता है। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि अरे ये जो मैंने अभी हुआ है ये मैंने पहले देखा है, तो ये इंसान को इवेंट पहले ही दिख जाता है कि भाई ऐसा होगा। यानी इसको जो फ्यूचर में होने वाला है वो 2-3 साल पहले ही दिख जाता है। फिर वो भले ही हम बोलेंगे सपनों में या उसको इंट्यूशन जो भी उसका है, लेकिन राहु 3 वाले को एक ऐसी पावर होती है कि इसको जो फ्यूचर में होने वाला है वो पहले ही दिख जाता है। अगर राहु उसका पीड़ित ना हो तो राहु अगर खाना नंबर 8 में यानी किसी का राहु अगर उसके लगन कुंडली में, हम ये जो भी देखेंगे वो लगन कुंडली में देखेंगे है ना, D1 चार्ट में देखेंगे कि अगर किसी का राहु खाना नंबर 8 में बैठा हो तो ऐसे इंसान को बहुत ही धोखे मिलते हैं। यानी होलसेल में हम बोलेंगे उसको धोखे मिलते जाते हैं। वो कितना भी अच्छा करे लेकिन उसको धोखे मिलते हैं, उसको किसी का सपोर्ट नहीं मिलता। तो सिंपली हमने देखा कि लाल किताब हमको कितने सिंपली तरीके से प्रिडिक्शन करना बताती है कि आपको वो इंसान का जन्म कहाँ हुआ, उसकी मम्मी पापा की सेहत कैसी है, कैसे थे, है ना, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहेगी, उससे फायदा ले पाएगा नहीं ले पाएगा, ये हम एकदम सिंपल तरीके से फलित बताते हैं। और इससे हमको ये भी समझ में आता है कि वो जो इंसान आपके पास कुंडली लेके आया है वो कुंडली उसकी सही है या नहीं है, इसके द्वारा भी आप जज कर सकते हो। तो हम लाल किताब के कोर्स में सभी ही ट्रिक्स आपको है, शॉर्टकट ट्रिक्स जो कि हम बोलते हैं, ऐसे बहुत से शॉर्टकट की है जो हम आपको लाल किताब के कोर्स में देंगे। तो अगर आपको किसी को लाल किताब कोर्स करना हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और आप वहाँ इस कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।